नाज़रीन, मैं सनम एजाज देख रहे आप मुद्दा सनम के साथ। साल का नया मुद्दा, 2023 का पहला मुद्दा और 2023 के पहले मुद्दे के प्रोग्राम में हम 2023 में जो कुछ भी पिछले 24 घंटों में इस साल के नए दिन पे जो कुछ भी हमने देखा उस पे खास आज के मुद्दे में बात करेंगे। ये कल रात का वाक़ा है। दुनिया भर में नए साल की आमद की खुशी मनाया जा रहा था, जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन जम्मू कश्मीर में ठीक उस वक्त जब दुनिया में जश्न था, दुनिया में खुशी थी, जम्मू कश्मीर में आहो बका जारी थी। कल का दिन पुलवामा में दिन दहे सीआरपीएफ के एहलकार की गोली हथियार छीना जाता है और शाम गए श्रीनगर के पुराने शहर में हथगोला चलाया जाता है। ये कल श्रीनगर के वाक़ात, लेकिन जम्मू खित्ते के राजौरी के इलाके में कल दिल दहलाने वाला वाक़ा, जो वाक़ा अब तक नहीं हुआ, जिसके बारे में सोचा नहीं जा सकता था, वो कुछ हुआ और ये सब कुछ शायद आप तक पहुंच गया होगा। एक ही फैमिली नहीं बल्कि आसपास के 2-3 घरों पे एक साथ में हमला होता है और इस हमले में कल जख्मी भी होते हैं, अमवात भी होती है। रात भर ये सूरत हाल आओ बका जारी रही। मैतों को जख्मी को अस्पताल पहुंचाया गया, वहां से मैतें लाई गई और मैतों को सड़क पर रखा गया। सियासी जमातों का बयान भी आना शुरू हो गया, उस पर सियासी जमातों का रद्द अमल भी हुआ। लेकिन इस सारे के पस मंजर में एसओपीज और एसओपीज में सुबह सुबह जब इन घरों में जहां आओ बका चल रही थी, जहां हू का आलम था, जहां इंसानियत लरज रही थी, उन्हीं में उसी जगह पे एक ब्लास्ट की आवाज़, अब ब्लास्ट भी होता है और इस ब्लास्ट के बाद फिर जख्मी, फिर मासूम बच्चे जिंदगी और मौत की कशमकश का शिकार और फिर खबर यह भी है कि एक मासूम बच्चे की जान चली गई। ये वो वाक़ात, वो कश्मीर के नए साल पर शुरुआत जो है दिल दहलाने वाले वाक़ात। इन वाक़ात पर सियासी जमातों का रद्द अमल कोशिश हम करेंगे कि हम हमारे साथी जमशेद मलिक जो कल रात से लगातार इस एरिया में मौजूद हैं, बता रहे हैं कि कहाँ पर क्या इनपुट है, कहाँ पर क्या सिचुएशन है, उससे बात करेंगे। लेकिन हम इसके साथ साथ सियासी जमातों का रद्द अमल और सीनियर सहाफ़ी मेरे साथ विनोद कुमार भी जुड़ेंगे, उनसे भी कोशिश करेंगे। साहब का आईजी शफकत वटाली साहब भी मेरे साथ ज्वाइन करेंगे और फिर मेरे साथ बीजेपी से डॉक्टर ताहिर चौधरी भी ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया ताहिर चौधरी, बहुत शुक्रिया विनोद जी। विनोद जी सबसे पहले आपसे, और अगर जमशेद से बात हो रही है, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी। विनोद जी, जर्नलिज्म का आपका एक बहुत सीनियर, बहुत बड़ा तजुर्बा है, बड़ा वक्त आप जर्नलिज्म को दे चुके हैं। ये सब कुछ वाक़ात जो इस वक्त राजौरी में कभी शायद हमने नहीं देखे थे, इस तरह के वाक़ात, और इन वाक़ात में एसओपीज जो हैं, क्या उन पे आज सवाल नहीं उठाए? बिल्कुल, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। उठे भी क्यों ना, सवाल ये उठता है कि कहीं ना कहीं कल जब वार्निंग करने की जरूरत थी, सर्च ऑपरेशन चलाने की जरूरत थी, उसमें देरी हुई है। हम जब लोकल लोगों से बात कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि सर्च ऑपरेशन और कॉर्डन करने में देरी हुई है। और ये जो ऑपरेशन हुआ है बड़ा सोच समझ के और बड़ी लंबी चौड़ी रैकी करके हुआ है। ये नहीं है कि एक दिन में आपने, जिस तरीके से उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि इस एरिया ढांगरी से इस एरिया के आगे हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा है, वहीं से वो शुरुआत करते हैं और उनका आधार कार्ड देखते हैं और उसके बाद सिलेक्टिव किलिंग करते हैं। कहीं ना कहीं उनको पूरा मौका दिया गया है। कहीं ना कहीं हमें ये भी मानना चाहिए कि सिक्योरिटी व्यक्ति। दूसरी बड़ी बात यह है कि दूसरे दिन की प्लानिंग देखिए उनका ये था कि वो डेड बॉडीज आएंगी तो गांव में रखी जाएंगी और उसके बाद आईडी लॉस्ट होगा। ये जानने कहीं ना कहीं टाइमिंग में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाबी रहेगी या फिर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ है। अदरवाइज उनकी प्लानिंग बहुत ही ज्यादा सरल खतरनाक थी कि वो जब क्राउड यहाँ पे होता उस वक्त उसी समय वो वहां पर आईडी ब्लॉस्ट करना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं लैप्सेस हैं। खुद बीजेपी की हुकूमत है दिल्ली में, वो भी बीजेपी के लीडर पूरे 1 साल से लगातार डिमांड कर रहे हैं कि सुरक्षा और कड़ी करने की जरूरत है और यहाँ पर नाके और बंकर बनाने की जरूरत है। ये डिमांड बीजेपी वाले कर रहे हैं। जी सनम। विनोद जी, पिछले काफी समय से मैं भी इस सारी सिचुएशन को मॉनिटर या देखता रहता हूं, जम्मू कश्मीर की सिचुएशन को। ये बॉबी ट्रैप जो हुआ है, ये बॉबी ट्रैप था, इसे बॉबी ट्रैप ही कहेंगे क्योंकि सब लोग आते, डेड बॉडीज थी, मैयत वहां पे होती, तो फिर उसमें ये ब्लास्ट होना जिस तरह सुबह से हुआ और 2 वहां पे आईडी रखना। इसके पीछे की कहानी को समझने की हम भी कोशिश करें, हम भी समझने की कोशिश करें। क्या कह सकते हैं हम इसको, कितना ये ऊपर वाले ने बड़ा एहसान किया। शायद मुझे लगता है कि हम पे इसके ऊपर वाले का बहुत बड़ा एहसान है कि उतना बड़ा धमाका हुआ तो, लेकिन उसके बाद नुकसान जो करना चाहते थे वो नहीं हुआ। जी बिल्कुल सनम, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्सेस है, हमें मान के चलना चाहिए। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि ये एक दिन और दिन की रैकी नहीं है, ये लंबे समय से मुझे लगता है प्लानिंग की जा रही है।
और वो जो OGWs हैं जिन्होंने उनको घर को बताया है ना, जो पहले नीति करके गए हैं, उनको बड़ा समय दिया गया है। कहीं ना कहीं सिक्योरिटी पर सवाल उठते हैं, सुरक्षा बलों पर सवाल उठते हैं। लेकिन बड़ी बात यह कि अगर आईडी उस वक्त ब्लास्ट होती, आईडी उस वक्त फटती जब क्राउड बड़ा ज्यादा होता, यहाँ पर ऑलरेडी लाशें बिछी हुई थी, उस वक्त और ज्यादा नुकसान होता। लेकिन अभी भी सर मैं आपको बता दूं, जो एक बच्ची है वो सीरियस है, बहुत ज्यादा सीरियस है। अभी हमारे प्रिंसिपल से बात हुई है, उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं वो सीरियस है, किया जा रहा है, बचाने की हर संभव कोशिश की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये अगर आईडी उस वक्त ब्लास्ट होता जब क्राउड होता तो बहुत ज्यादा नुकसान होता और आतंकी आउटफिट्स जो है वो अपने इस मकसद में कामयाब हो जाते हैं। विनोद जी, मैं इसको दो चीजों से लेता हूं। एक तो ये कि बॉबी ट्रैप का मतलब था कि लोग होंगे वहां पे, एक तो यूजुअली जब डेड बॉडीज होती हैं जहां पे इस तरह के वाक़ात, वहां इन्फोर्सेस के लोग भी होते हैं, पड़ोसी रिश्तेदार सब लोग होते हैं, तो यानी बड़े पैमाने पे नुकसान करने की ये मंशा थी, उनकी कोशिश थी। लेकिन और दूसरा, डिफरेंसेस कम्युनिटीज़ में पैदा करने की भी कोशिश, इसको मैं कह सकता हूँ, डिफरेंट अलग एक टारगेट किलिंग करना एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को। इस वक्त हम सब की जिम्मेदारी क्या है? हाँ, बहुत अच्छा कहा आपने। देखिए, हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम जो टेररिस्ट आउटफिट है उनके मंसूबों को कामयाब ना होने दें। हम अपनी राजनीति या सियासत को थोड़ा सा परे रख करके ये सोचे कि हमें धर्मनिरपेक्षता का एक परिचय देना है, हमें सेकुलरिज्म का एक परिचय देना है। जो पाकिस्तान के उस पर आका बैठे हुए हैं उनकी इंटेंशन बिल्कुल साफ और क्लियर है, वो हिंदू मुस्लिम फसाद बनाना चाहते हैं। हमारी जितनी भी सियासी जमातें हैं, जो सामाजिक संगठन है, जो भी अपने अपने आउटफिट पर जो भी हैं, वो उनको सबको चाहिए कि कहीं ना कहीं वो इस मौके को धर्मनिरपेक्ष सेकुलर सोच के साथ आगे चले। जो उनकी मंशा थी, इंटेंशन थी मिलिट्री आउटफिट्स की, टेररिस्ट आउटफिट्स की, उसको कामयाब ना होने दे, ना ही ज्यादा प्रोटेस्ट करे, ना ही ऐसा कुछ करे कि जिससे वो कामयाब हो सके। क्योंकि उनकी इंटेंशन जो थी बड़ी साफ और क्लियर थी, वो डिवाइड करना चाहते थे दोनों कम्युनिटी को। और अब हमारा दायित्व बनता है, सियासी जमातें कोई भी हो, एमपी हो, पीडीपी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जो भी सियासी जमात हो, उनके जो लीडर्स हैं उनको संयम बरतना होगा। हालांकि हम सब जानते हैं कि रविंद्र रैना वहां पे पहुंच चुके हैं, विभूत गुप्ता वहां पे पहुंच चुके हैं, जितने भी आला अधिकारी हो वहां पे पहुंच चुके हैं और सिचुएशन को संभालने की जरूरत है। कहीं सिचुएशन बिगड़े ना, क्योंकि राजौरी में आगे भी इस तरह के डिवीजन करने के प्रयास होते रहे हैं, हड़तालें होती रही हैं, बंद होता रहा है, कर्फ्यू लगता रहा है। अब इस मौके पे मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज की बनती है, खासतौर पर सियासी जमातों की रहनुमाई करने वाली है। हमारी जिम्मेदारी बनती है, समाज की बनती है। विनोद जी मेरे साथ जुड़े रहिएगा, हम कोशिश करेंगे, हमारे साथ डॉक्टर ताहिर चौधरी बीजेपी ज्वाइन करें, लेकिन उससे पहले हमारे एडीजी जो हैं वहाँ के मेरे डॉक्टर मुकेश सिंह, जरा उनको हम सुनते हैं वो क्या बता रहे थे। उसके साथ साथ हम आज फारूक अब्दुल्ला का भी स्टेटमेंट, सभी सियासी जमातों ने इसकी निंदा की है, तरुण चुग का स्टेटमेंट भी आया है, आम आदमी पार्टी का, या जितनी भी पार्टीज हैं सब ने इसकी निंदा की है, कड़े शब्दों में निंदा की है। लेकिन जरा एडीजी मुकेश सिंह वो क्या इस वक्त बता रहे थे, और कोशिश करेंगे हम कि जमशेद मलिक से बात हो, शफकत वटाली साहब का डीआईजी आईजी हैं, उनसे भी हम कोशिश करेंगे बात करने की। लेकिन पहले एडीजी मुकेश सिंह को सुनते हैं हम, वो क्या बता रहे हैं इस हवाले से। Don't know the outfit. So what was their intention carrying this targeted killing? It is definitely a target at the minority community. Two terrorists, as per the locals, had come and they fired indiscriminately on those civilians who were there, in which 4 civilians died. What was the intention of just laying this booby trap in the house? This is definitely a very drastic kind of action which the terrorists have taken. Their intentions were definitely bad. How long you will take to this? Very soon we are on the job. Very soon we will detect them. Thank you, sir. Thank you. चलिए, सहाफी ने पूछ भी लिया कि व्हाट वाज द इंटेंशन ऑफ दिस बॉबी ट्रैप। साफ जाहिर है बॉबी ट्रैप का साफ मतलब है कि आप आइए और वहाँ आपके लिए वो जो किया जाता है उसको मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता, लेकिन सियासी जमातों को रद्द-ए-अमल आया, अल्फाज की इसमें निंदा मजम्मत की जा रही है, सख्त अल्फाज में की जा रही है, और जम्मू कश्मीर की सरकार ने भी पूरी सहायता का ऐलान भी किया है। वहाँ पर लोग जो हैं रोड पर डेड बॉडीज़ को लगा के रखे हुए थे, वो उनको जो अंतिम संस्कार है वो उसको करने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। लेकिन ज़रा फारूक अब्दुल्ला को सुनते हैं। फारूक
अब्दुल्ला क्या बता रहे हैं, कोशिश करेंगे कि वहां पे जमशेद से हमारी बात हो, इस वक्त क्या ताज़ा तरीन सिचुएशन है, और शफकत वटाली जो साहबका आईजी हैं उनसे भी कोशिश करेंगे कि फोन लाइन वगैरह जिस पे भी उनसे रब्ता हो सकता है हम जान सकें, और जमशेद डॉक्टर ताहिर चौधरी बीजेपी के लीडर हैं उनसे भी। जरा पहले फारूक अब्दुल्ला सुनते हैं। जब कश्मीरी पंडित मारे गए थे तो मैंने सरकार को लिखा था, गवर्नर साहब को लिखा था, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, कि सारे लीडरों को बुलाइए, उनसे ऑल पार्टी मीट करिए, उसके बाद कोई रास्ता निकालने की बात करें। तो उसके बगैर नहीं बनेगा। अगर ये समझते हैं कि सिर्फ इनकी हुकूमत से और इनकी फौज और पुलिस से ये बंद हो जाए, ये नहीं होगा। तो हल कहाँ पर आपको नजर आ रहा है? हल इतना आसान भी नहीं और इतना मुश्किल भी नहीं है। हमें वो रास्ते इख्तियार करने पड़ेंगे जिससे हल निकल सके। कोई बना हुआ हल नहीं है, उस हल को बनाना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा, उसका रास्ता निकालना पड़ेगा। आज 3 साल 4 साल होने लगे हैं जब से इनने इस रियासत को यूनियन टेरिटरी में बदला दिया है। 370 को ख़त्म किया। कहा नहीं इन्होंने कि आतंकवाद 370 की वजह से है? कहा इन्होंने? आज इतने सालों से 370 नहीं है, आतंकवाद तो वही है और बढ़ रहा है। आपको लग रहा मेरे वक्त में तो इतनी फौज भी नहीं थी, इतना पैरामिलिट्री फोर्स भी नहीं थी जब मैं राज में था। जहाँ तक आज के हमले की अगर हम बात करें, आपको लग रहा है इससे और ज़्यादा जो है दूरी, खासकर अगर जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं, यूटी की बात करते हैं, जब हम जम्मू डिवीजन की बात करते हैं, कश्मीर डिवीजन की, उससे कई दूरियां तो नहीं बढ़ रही? नफरतें बढ़ रही है, दूरियों को मैं नहीं जानता, नफरतें बढ़ेंगी। फारूक अब्दुल्ला, नफरतें बढ़ेंगी, ये जो वाक़ात पेश आ रहे हैं। लेकिन मेरे साथ डॉक्टर ताहिर चौधरी बीजेपी के लीडर हैं, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ताहिर चौधरी। फारूक अब्दुल्ला को भी आपने सुना, जमशेद मलिक भी हमारे साथ ज्वाइन हुए। जमशेद, मैं आपके पास 2 मिनट के बाद आऊंगा, जरा ताहिर चौधरी को सुनेंगे। आमतौर पर जितने भी पोलिटिकल लीडर से मैंने बात की, सब दोष बीजेपी को देते हैं, बताते हैं, बताया कि 370 के बाद बीजेपी बता रही थी सब ठीक ठाक होगा। ये क्या हो रहा है, जरा जवाब दीजिएगा उन पोलिटिकल पार्टीज को। देखिए सनम जी, आज का दिन सियासत करने का नहीं है। जो ये घटना घटी है, जो हमारे दुश्मन हैं, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड मिलिटेंट जो काम करते हैं जम्मू कश्मीर में आके एक हालात खराब करने की, 2 कम्युनिटी के बीच में हालात खराब करने के, जम्मू कश्मीर के हालात खराब करने की कोशिश की जब पूरी दुनिया नए साल का जश्न मना रही थी और रजौरी के अंदर, इस गांव के अंदर ये खूनी खेल खेला जा रहा था, एक इंसानियत का एक कत्ल किया जा रहा था। बड़ा शर्मनाक वाकया था। और सुबह जब हमने देखा कि एक आईडी ब्लास्ट होता है, क्या प्लान था, क्या मंशा थी उनकी कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारा जाए, जैसे ज्यादा तबाही की जाए, नुकसान किया जाए। इस चीज को बनाने के लिए खुदा की तरफ से खुशकिस्मती रही कि ज्यादातर लोग उस टाइम पे सड़क पे थे जहाँ पे डेड बॉडीज रखी थी, प्रोटेस्ट चल रहा था। लेकिन तब भी जाने गई हैं, हमारे अपने लोगों की जाने गई हैं। इस टाइम पे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को भी यही मैसेज दूंगा कि 370 के ऊपर सियासत ना की जाए, हालात खराब करने वाली सियासत ना की जाए। सबको एक साथ होकर चलना पड़ेगा इस टाइम पे। और मुझे लगता है जब सियासी जमात के सभी लीडर, जरा बताइए जिम्मेदारी इस वक्त, नहीं डॉक्टर ताहिर चौधरी, इस वक्त आपकी, मेरी, जर्नलिस्ट की, आम आदमी की, पॉलिटिशियन की जिम्मेदारी किस तरह से है? किस तरह से हम कम्युनिटीज को यूनाइट इस वक्त करें, क्योंकि बहुत हमने डिवाइड किया है अब तक, अब यूनाइट करने की बात भी करें ना। देखिए सनम जी, अगर इस टाइम पे हम लोग अलग अलग होके चलना शुरू हो गए सभी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स, तो जो हमारे दुश्मन है वो यही तो चाहते हैं। इस टाइम पे एक चलने की जरूरत है, एक होके चलने की जरूरत है। और इन चीजों का मुकाबला हमें डट के करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा दुश्मन है वो चाहता है कि जम्मू कश्मीर में हालात खराब रहें और वो सुर्खियां बटोरें इस चीज की। लेकिन मैं अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को दाद दूंगा, उनको सल्यूट करूंगा। डे नाइट वो लोग काम करते हैं, लेकिन तब जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो बहुत सारे लोग उनके ऊपर भी उंगली उठाते हैं। उन पे भी उंगली नहीं हमें उठानी है, क्योंकि उनके मनोबल को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचता है इस तरह उंगली उठाने से। इस टाइम सबको एक साथ होकर चलने की जरूरत है और इन चीजों का मुकाबला हमें खुद करना पड़ेगा। मैं एलजी साहब को आपके माध्यम से ये कहूंगा कि फिर एक बीडीसी कमेटीज जो है उनको जो खत्म कर दी गई थी उनको रेगुलाइज किया जाए, उनको वेपन्स दिए जाए, ट्रेनिंग दिए जाए,
हमारी आर्मी की पोस्टें जगह जगह बनाई जाए और लोगों की जो इन्फिल्ट्रेशन जो मूवमेंट होती है उनकी चेकिंग बढ़ाई जाए, ताकि जो इस तरह के लोग वहां पे काली भेड़ें घूम रही हैं उनके ऊपर हम डॉक्टर ताहिर चौधरी, मुझे विनोद कुमार जी के पास जाना है, लेकिन उससे पहले जमशेद से मैं जरा जानना चाहूंगा, लेटेस्ट बताइएगा। इस वक्त 1:15 बज चुका है, क्या सिचुएशन है जमशेद? वहां पे लोगों में गम गुस्सा भी है, खौफ डर भी है, ये क्या इस वक्त भाईचारे के लिए किया जा रहा है? जरा जमशेद तो आप बताइए। सर हम बिल्कुल अगर देखें भाईचारे के लिए बहुत सारी बातें जरूर की जा रही हैं, मगर लापरवाही बहुत ज्यादा देखने को मिली है, क्योंकि जहां रात को टारगेट किलिंग होती है, 3 घरों के अंदर जाके आइडेंटिटी कार्ड चेक करके लोगों का कत्ल किया जाता है, उसके बाद पूरी रात यहाँ सेना हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सीआरपीएफ हो, इनकी तरफ से पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। सर्च ऑपरेशन के बाद आज सुबह उसी घर दीपक कुमार जो कल इस टारगेट किलिंग में मारा गया, उसके घर के गेट के पहले आईडी रखी गई थी, जो आईडी जोरदार धमाका जिसमें हुआ, उस वक्त मैं उसी स्पॉट पर खड़ा था जब ये जोरदार धमाका हुआ। मेरे सामने उन लोगों को लाया गया जो उसमें जख्मी हुए, इसमें जो बच्चा लाया गया था उसकी कंडीशन ऐसी थी कि दिखाने के काबिल भी नहीं थी, क्योंकि बुरी कंडीशन उसकी हो चुकी थी, उसकी स्पॉट पर ही डेथ हो चुकी थी। यहाँ एक बड़ी लापरवाही जरूर देखने को मिली है, क्योंकि ये लापरवाही इसलिए कह सकते हैं हम इसको कि अगर रात भर सर्च हुई है तो इस इलाके को सैनिटाइज पूरी तरह क्यों नहीं किया गया? पूरी तरह अगर इस इलाके को सैनिटाइज किया गया होता तो जो ये धमाका हुआ है इसमें जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई ये जाने बच सकती थी। लापरवाहियां जरूर है, उसके चलते लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है। हालांकि एडीजीपी भी मौके पर पहुंचे हैं, रविंद्र रैना भी पहुंचे थे, उसके बाद और लीडरान के सियासी लीडर जो भी है वो भी पहुंचे हैं, मगर लोगों के अंदर गुस्सा इनके खिलाफ ही देखने को मिला। गुस्से की बड़ी वजह यह है कि कल शाम 7 बजे से इंसिडेंट हो रहा है और इसमें कल लोगों ने 4 लोगों ने अपनी जान गंवाई। उसके बाद जो देर रात तक इस इलाके में जिस तरह सर्च ऑपरेशन चलाया गया, सर्च ऑपरेशन के बाद जिस तरह के हालात होने चाहिए थे वैसे नजर नहीं आए, क्योंकि ये लापरवाही बड़ी थी। जहां घर के बिल्कुल गेट के बाहर ही एक जोरदार धमाका होता है, जिस धमाके में 7 लोग जख्मी होते हैं, जिसमें से एक बच्चे की भी जान चली जाती है। और पहले जहां चौक के बीच में जहां मैं इस वक्त स्पॉट पर खड़ा हुआ हूं, यहाँ पहले 4 जमशेद जी में गुस्सा मजीद बढ़ना शुरू हो गया। और ये भी खबर आप सामने आ रही है कि एसजी मनोज सिन्हा भी थोड़ी देर में राजौरी पहुंचने वाले। हालांकि एडीजीपी ने भी का दौरा किया, उसके बाद दीगर अफसरान भी वहां मौके पर पहुंचे और लोगों में इतना ज्यादा गुस्सा है कि लोगों का सामना नहीं कर पा रहे हैं लोग। जमशेद, विनोद कुमार मेरे साथ हैं, ताहिर चौधरी मेरे साथ हैं। विनोद जी, हमने इन सभी मामलात को अब तक बहुत बार देखा है, ये आईडी वहां पे होना और साफ ज़ाहिर इस आईडी को तो रिमोट से ही फिर किया होगा, तो रिमोट का एक पर्टिकुलर रेंज होता है, ये 200-300 मीटर के अंदर में ही जिसने भी रिमोट सुबह ब्लास्ट किया है, आईडी ब्लास्ट किया है, अगर उसने रिमोट से किया तो वो इसी वहां पे फिर ये एलिमेंट्स अभी उधर ही है ना जिन्होंने रात को वाक़ा किया है। बिल्कुल सर, इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया जा सकता है। अगर रिमोट का इस्तेमाल किया गया तो रिमोट की एक लिमिटेड सी रेंज होती है। मैं पहले भी कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं ऐसे ही 7 बजे हादसा हुआ, उसके बाद जो सिक्योरिटी फोर्सेस को करना चाहिए उसमें कहीं लैप्स रहा है। अगर सही तरीके से स्क्रूटनिंग की होती, सही तरीके से कॉर्डन किया होता, सर्च ऑपरेशन चलाया होता, तो मुझे लगता है कि आईडी फुल ब्लास्ट नहीं होती, 1-5 साल के बच्चे की जान नहीं जाती। कहीं ना कहीं कुछ खामियां रही है और अभी भी मुझे लगता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस पर ज्यादा सवाल नहीं उठाने चाहिए, वो काम कर रहे हैं अपने हिसाब से। लेकिन ये ह्यूमन एरर जो हो चुका है कि अगर सही तरीके से वहां पर स्क्रूटनाइज किया जाता, उसको खंगाला जाता, तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट का आईडी ब्लास्ट जो हुआ है वो नहीं होता। दूसरी एक और चीज सामने आ रही है सनम, यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं वहां पर जो प्रिंसिपल, उनसे मेरी बातचीत हुई है कि एडमिनिस्ट्रेशन रेफर करने की जरूरत है, जबकि हम लोग कॉम्पिटेंट हैं, हम उपचार कर सकते हैं। रेफर के दौरान भी एक व्यक्ति की मौत हो गई है और एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू से अमृतसर के लिए रवाना हो गया। तो रेफरेंस पर ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए। डॉक्टर कॉम्पिटेंट हैं और डॉक्टर्स ने कुछ लोगों की जानें भी बचाई हैं। लेकिन अगर हम टेररिस्ट का एंगल देखें तो ये लंबा चौड़ा रैकी की गई है, ये 1 हफ्ते 1 महीने की नहीं है, बड़ी लंबी चौड़ी प्लानिंग के साथ ये दिन भी चुना गया है और प्लानिंग के साथ इसको एग्जीक्यूट किया गया। डॉक्टर ताहिर चौधरी, मेरे विनोद जी बता रहे थे जिस तरह से वहाँ पे हमारे पैरामेडिक्स की भी एक जिम्मेदारी है और जिस तरह से हमारे डॉक्टर्स ने काम किया है, करते हैं, वो काबिल तारीफ भी है। इस वक्त ज़रा और ज़्यादा उन्हें जिम्मेदारी बनती है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मुझे जो है, क्योंकि मैंने कश्मीर को सब कुछ लगभग 30 सालों से मैं भी देखता रहा हूँ, इसमें ये जो बंदे हैं अभी वहीं पर हैं, क्योंकि जो सुबह ब्लास्ट हुआ इट इंडिकेट्स
कि ये जो लोग हैं, क्योंकि आईडी जब सुबह ब्लास्ट हुई है तो उसका मतलब है रात को फायरिंग हुई, सुबह जो ब्लास्ट आईडी हुई, ये कहीं नहीं, अगर ये रिमोट कंट्रोल से है तो फिर ये वहीं पे है। अब ये प्रेशर आईडी है या कौन सी है वो बाद की बात है, लेकिन अभी जो एलिमेंट्स हैं वो वहीं पे हैं। बड़े खतरे की एक और चुनौती भी है वहां पे इस वक्त। देखिए सनम जी, ऐसा है कि ऐसी कुछ काली भेड़ें हमारे समाज में हैं जो समाज के अंदर रह के, हमारे बीच में रह के इस तरह की घटनाएं देने के लिए मिलिटेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का साथ देती हैं, उनसे हाथ मिलाती हैं। उन भेड़ों को पहचानने की जरूरत है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये लोग पकड़े जाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी एजेंसीज बहुत एक्सपर्ट हैं, बहुत अलर्ट हैं और वो इस चीज के ऊपर अपना काम कर रहे हैं। लेकिन वहां के लोग जितने भी हैं उनको एक साथ होके चलने की जरूरत है। कुछ ऐसा मैसेज ना जाए जिससे लगे कि रजौरी के लोग हालात खराब करने में या सिक्योरिटी फोर्सेस को काम करने में दिक्कत आएगी या एडमिनिस्ट्रेशन को काम करने में प्रॉब्लम आए, उस तरह की वहां पे नहीं होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि हमारे रविंद्र रैना साहब वहां पे पहुंचे हुए हैं, हमारी लीडरशिप के बाकी जो हाईकमान के लीडर्स हैं वो वहां पे हैं और ये लोग बहुत समझदार लोग हैं। बहुत अच्छे ढंग से लोगों को समझाया जाएगा, इन चीजों को हैंडल किया जाएगा और जो भी लोग गुनाहगार होंगे वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, मुझे लगता है कि किसी टाइम पे भी ये अच्छी न्यूज आ जाएगी कि उन लोगों को पकड़ा गया है और लोगों की जहां पे जगह है उनको वहां पे पहुंचा। जमशेद मलिक ताहिर ने बताया बीजेपी लीडरशिप, सभी लीडरशिप वहां पे पहुंच रही है और सबकी पहुंच रही है, ये नहीं है सिर्फ बीजेपी की, सब इसकी कड़े शब्दों में निंदा करें। लेकिन ओवरऑल मैं जरा इस वक्त लेटेस्ट अपडेट जानना चाहूंगा, इस वक्त क्या यहाँ पे सिचुएशन को आप देख रहे हैं? बहुत जिस तरह की सिचुएशन इस वक्त बनी है, हालात काफी कशीदा बने हुए हैं। इसलिए बने हुए हैं कि लोगों के अंदर जिस तरह का गुस्सा है, लोग नहीं चाहते कि प्रशासन के खिलाफ लगातार नारेबाजी हो रही है, पुलिस की बात करें या सिविल इंतजामिया के खिलाफ लगातार नारेबाजी हो रही है। ये गुस्सा मजीद बढ़ा है। गुस्सा बढ़ने का कारण भी वही है कि जब दोबारा यहाँ सुबह धमाका होता है, वो वाकया लापरवाही उसको कह सकते हैं, लापरवाही इस वजह से कि अगर पूरे इलाके को सैनिटाइज नहीं किया गया था तो लोगों को उस तरफ जाने की इजाजत क्यों दी गई। वो खास करके उस घर के अंदर, जिस घर के अंदर रात को एक टारगेट किलिंग होती है, उसके बाद पूरी रात यहाँ सर्च ऑपरेशन चलता है। उस सर्च ऑपरेशन के बाद वहां से एक आईडी धमाका होता है जोरदार। सर मैं आपको बताऊं कि जब ये जोरदार धमाका हुआ, मैं उस घर से 20 से 25 कदम की दूरी पर था। मैं उसी तरफ घर की तरफ जा रहा था जब जोरदार ये धमाका हुआ और धमाके में हमने चिथड़े उड़ते हुए बच्चों के देखे हैं क्योंकि इतने जोरदार धमाका था। लापरवाहियां जरूर हैं, लापरवाहियों को लेके लोगों के अंदर ज्यादा गुस्सा है और सबसे बड़ी बात है जिस तरह हम कह भी रहे हैं कि माहौल खराब करने की, यहाँ का अमन भाईचारा जो काफी पुराना देखने को मिलता है यहाँ, क्योंकि इस तरह के हालात खास करके ऐसे करें कि सिविल टारगेट किलिंग जो राजौरी में 2002 में देखने को मिली थी, उसके बाद हालात बिल्कुल अलग थे। हालांकि राजौरी के अंदर उसके बाद इनकाउंटर कहीं देखने को जरूर मिले, मगर सिविलियन किलिंग 2002 में देखने को मिली थी। 2002 के भी इसी तरह के हालात थे, तब भी लोग डेड बॉडियां लेके सड़कों पर बैठे हुए थे। बिल्कुल आज जमशेद अब पिछले 1-1.5 साल से इस राजौरी खिते में पहले अमन था, लेकिन 1-1.5 साल से दोबारा यहाँ पे ये जो एक्टिविटीज़ हैं, ये जो किलिंग्स, डेथ्स, ग्रेनेड्स वगैरह, इनकाउंटर्स वगैरह हम देख रहे हैं दोबारा पिछले 1-1.5 साल से। लेकिन मैं एक चीज़ जो है कल से लेके आज अभी तक टोटल अगर इस एपिसोड में, दोनों एपिसोड जो कल की फायरिंग हुई, अभी के वाक़ात में क्या कितने लोगों की जान चली गई है, कितने लोग जख्मी हुए हैं, क्या है आदाद शुमार आपके, और सभी क्या ये इसी अपर डांगरी के हैं या किसी और इलाके के भी हैं? सर बिल्कुल ये सभी लोग डांगरी के गांव के रहने वाले हैं और टोटल जिस तरह रात के अगर फायरिंग की बात करें, रात को 10 लोग इसमें जख्मी हुए, जिनमें एक खातून भी शामिल थी। उनमें से 3 लोगों की पहले हॉस्पिटल के अंदर मौत होगी, उसके बाद 3 लोगों को एयरलिफ्ट करने के लिए जब एयरग्राउंड लाया गया तो वहां एक मजीद बंदे ने दम तोड़ दिया। कुल कितने अब तक इस दुनिया से चले गए हैं और जख्मी कितने हैं? सर कुल मिला के अगर इस वक्त तक देखें, इसमें हम तो कल से लेके इस वक्त, कल जहां मैंने बताया कि कल 4 लोगों ने जान दी, कल 6 लोग उसमें मजीद जख्मी थे, जिनमें से 2 लोगों को एयरलिफ्ट किया और आज के ब्लास्ट में 7 लोग जख्मी हुए, जिनमें से एक बच्चे ने आज जान दे दी। बहुत शुक्रिया जमशेद, बहुत शुक्रिया। वक्त ताहिर चौधरी, माफी चाहूंगा, बात करनी थी लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता है। विनोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे भी बात करना चाहता था थोड़ी और इस वाक़े को, लेकिन इजाजत वक्त नहीं दे रहा है। बहुत शुक्रिया आपका मुझे ज्वाइन करने के लिए। आपको थोड़ा सा इवेंट्स का सीक्वेंस
बताएं। ये कल रात का वाक़ा है, अपर डांगरी राजौरी से करीबन 8 से 10 किलोमीटर दूर बताया जाता है। लोकल लेवल से लेके पुलिस जराया बता रहे 2 लोग हैं, बंदूक बरदार थे, वो घरों में घुसते हैं, आई कार्ड चेक करते हैं, गोली चलाते हैं। जमशेद बताया जिस तरह भी कि उसमें कल पता चला कि 1 दर्जन के करीब जख्मी होते हैं, उनमें से 4 की मौत हो जाती है। और आज रात भर यह हल्ला चला, जख्मी को अस्पताल पहुँचाने लगा। आहो मातम जो आहो बका है इलाके में वो देखने को मिली। डेड बॉडीज रोड पर रखी गई थी, वो डिमांड्स की जा रही थी, अपीलें की जा रही थी। लेकिन आज सुबह उसी घर में जहां कल रात को ये बंदूक बरदार घुसे थे, वहां बाहर ही एक धमाका होता है। और आज सुबह इस धमाके में जब वो लोग मातम करने के लिए लोग पहुंच रहे थे, रिश्तेदार, पड़ोसी, इंतज़ामिया सब, वहां ब्लास्ट होता है और उसमें और लोग ज़ख्मी होते हैं, जिनमें से जमशेद के मुताबिक जो हमारे नुमाइंदे वहां पे हैं, एक और बच्चे की मौत वाक़ होती है। यानी कुल मिला के 5 लोग ज़ख्मी हुए हैं, 1 दर्जन से ज़ायद 5 लोगों की मौत हुई है, 1 दर्जन से ज़ायद लोग यहाँ पे ज़ख्मी हुए हैं। और इसके पीछे की कहानी यही है कि डिवाइड, और इस डिवाइड से इस वक्त हमें बचना है। हमें ज़िंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है। मौत मुसलमान की भी होती है, मौत हिंदू की भी होती है, लेकिन इस मौत हिंदू और मुसलमान की मौत में कुछ लोग अपनी सियासत, कुछ लोग अपना फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो बड़ सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि हम इस वक्त उन ताकतों को कामयाब ना होने दें जो हमें डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। इस पर हमारे मारेंगे भी और उस पर सियासत भी करेंगे। लेकिन फ़िलहाल दीजिएगा आप इजाज़त, आप रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो।